साथियों नमस्कार। साथियों आज बड़ी खुशी खुशी की बात सुनाऊं सभी ने। कोई तो कहता है कि दहिया जी आप अब छोड़ दिया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को बनाया जाए। नाम किसी का नहीं ले रहा, मीटिंग कोई नहीं कर रहा, बस अपनी एक ही बात कहना है। अरे भाई जो नाम ले तो कितने को लेखा जोखा किस किस को नहीं दिया है आज तक, वो सब बात देखी जाएगी। ऐसे कोई लूटने खाने के लिए ये संस्था नहीं है। इस संस्था का पहले बहुत इंक्वायरी हो गई, किसी एसोसिएशन का या संगठन का डिफॉल्टर ना होना चाहिए, किसी पे फौजदारी केस नहीं होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए, एनसीआर का हो तो कम से कम भी 3 पद दिल्ली वालों को होना चाहिए, और एनसीआर से बाहर तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है दिल्ली से। लेकिन फिर भी चलो इधर उधर से बन जाए तो बात बन जाए, वरना बाहर का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। ये दो ही स्थानों पर कामयाब हो सकता है भारतवर्ष में। तो मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप जैसे कहो वैसे कर देंगे, एक्शन कमेटी बना देंगे, आप कहो वैसे कर देंगे, हाथ बार बार जोड़ लिया। कुछ लोग कह रहे हैं दहिया जी आप पीछे की बात कर रहे हो। हाँ मैं बोलो मैं पीछे की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1966 में अपना वेतन का हो गया था, ईपीएफ फंड का हो गया था, डिस्चार्ज पर भी काफ़ी फैसला हो चुका था। छोटी छोटी घटनाएं जो आप बता रहे हो हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे नहीं देखेंगे तो उसमें हमें ये नहीं पता लगेगा हम समसेवक कब बने, किसको बनाए, किसका दबाव था और कौन सी सरकार को बनाया। तो उसके लिए मेरे को पूरी खोज करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब हमें भर्ती किया जाता है तो 3 साल 5 साल 10 साल जितना भी टाइम होता है तो उसमें अलग अलग कानून है। 3 साल का होता है तो 3 साल में निकाले नहीं गए, खासतौर पर दिल्ली वाला या अन्य प्रदेशों में। और 5 10 15 20 साल लगातार ड्यूटी करके 2001 तक सब निकाल दिए। 1998 से 2001 तक एक साथ निकाल दिया, सबका रिकॉर्ड है। ये जिसने अधिकारी ने गलती करी उसको सजा नहीं मिल रहा है, उनको मिल रही है जो 5 10 15 साल नौकरी करके और निकाल दी, वो आज तक बेघर घूम रहे। और साथियों आपका वेतन बढ़े, पीएफ लग जाए, टीए बढ़ जाए, डीए सब कुछ हो सकता है, ड्यूटी भी मिल सकती है, लेकिन आपका तो फिर वही है रोटेशन इनरोलमेंट। तो जैसे यूपी में हर महीने आमद करनी पड़ती है, हरियाणा में करनी पड़ती है, कहीं 2 महीने में, कहीं 2 महीने में, कहीं 60 दिन में, कहीं में 90 दिन में। तो उन्हें अपना कानून अपने स्टेट में बना रखा है। और जो प्रतिदिन ड्यूटी देते हैं 3 साल, तो वो 3 साल का रूल बना रखा है, 3 साल पे किट जमा करना पड़ेगा। जब मानिए एसएसओ की अच्छी ठीक लगेगी, किट जब देगा जब वो 1 लाख 2 लाख रुपए ले लेगा रिश्वत का। और दहिया जी चाहता है कि ये अधिकारी कहाँ से तो चुन के आते हैं और कैसे बनते हैं। 8वीं पास मैंने देखा इंस्पेक्टर हवलदार, 9वीं फेल देखे इंस्पेक्टर हवलदार, और ऐसे ही होमगार्ड के वॉलंटियर बहुत ज़्यादा बने हैं, हर स्टेट में बने हैं, केंद्र संघ में भी बने हैं, और भी बहुत से बने हैं। तो वो कैसे बनते जो हमारे साथ वॉलंटियर थे, हमसे कम पढ़े लिखे थे, और वो भी बन गए। तो इसमें पैसा दो, रिश्वत दो, मुझे ऐसा लग रहा है वो बनेगा। तो मेरी 3 बात है, उन पे ही मैं ज़्यादा विचार फोकस कर रहा हूँ, क्यों मैं एक होमगार्ड हूँ। और साथियों मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा, किसी महिला जवान होमगार्ड जवान को, उसका भी अधिकार उतना ही है, मेरा भी अधिकार उतना ही है, और जो भर्ती होगा उसका भी उतना अधिकार है, जिन किया है उनका भी अधिकार है। इसमें सबको आज़ाद भारत है और सबको संगठन बनाने का अधिकार है, संगठन बना के अपनी आवाज़ उठा सकता है। हम भी बहुत काफ़ी संघर्ष किया रिश्वत के मामले में, हर चीज़ के मामले में। हमें पता लगा, जब हम होमगार्ड में नौकरी किया तो हमें पता लगा
अगर अधिकारी क्या करते हैं, लेखा जोखा क्या होता है, क्या देते हैं, क्या लेते हैं, कहाँ भेजते हैं, किसको लगाते हैं, कितनी अवैध तनख्वाह लेते हैं, तो इन बातों का जब ही पता लगता है हम ड्यूटी कैसे करते हैं। और जब वहाँ से हमारे आर्थिक सहायता जो मिलती है या ऐड हमें सरकार देती है, भारत सरकार जितना भी ऐड देती है, तो पहले तो CTI वाले ही खा लेते हैं, कुछ बचता है तो होमगार्ड वाले खा लेते हैं जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, और फिर भी कुछ बच गया वो जिला कमांडेंट और जिला ऑफिस खा लेता है। और जब वॉलंटियर के पास जाएगा, स्वयंसेवक के पास जाएगा, तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, शेष 50 पैसे भी मुश्किल से मिलेंगे। और हम दहिया जी ये चाह रहा है कि भाई वॉलंटियर शब्द एक है, स्वयंसेवक एक है, तो स्वयंसेवक का मतलब ये निष्काम सेवा, निष्काम सेवा में वेतन नहीं दिया जाता। हम भारत सरकार से बार बार कह रहे हैं कि निष्काम सेवा है तो वेतन क्यों दे रहे हो, आपने वेतन से ये भारतवर्ष में शुरू क्यों किया। निष्काम सेवा का मतलब ये रहता है कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, कोई भी, वो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से काम करें। तो इन बातों पे ध्यान देना है तो ये पीछे का रिकॉर्ड हमें देखना पड़ेगा। कल एक झारखंड की महिला थी, मैं इतिहास नहीं पढ़ूंगी, मैं ये नहीं करूँगा, तू करेगा क्या, कुछ जानता तो है नहीं। जब मैंने ये बता दिया कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996318889 के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लेख के चले थे। नंबर 1, स्वयंसेवक शब्द, वॉलंटियर शब्द क्या होता है और किस कारण लगाया गया है। एक, हम सशस्त्र बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी, हथियार समेत थे, हथियार चलाना सिखाते हैं। फिर हमें स्वयंसेवक कैसे बना दिया और किस धारा से बना दिया और किस सन में बना दिया। फिर चलो वो बना दिया स्वयंसेवक, तो ये कैसे बना दिया, अगर इनको हटाओ लगाओ, ये अधिकारी कहाँ से चुन के आ गए जो हमें चाहे जब हटाना, चाहे जब लगाना। दूसरी बात। तीसरी बात, वेतन 6 महीने में देना, साल में देना, 8 में देना या नहीं देना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर हो ना हो, मर जाए कोई बात नहीं, तो हम ये सरकार तक को लिख के तो बार बार भेज रहे हैं, भेजते रहूँगा जब तक मेरे में दम आए। चाहे कोई कुछ भी कहे, खूब शिकायत आ रही है हर तरह की, दैया जी ये बोल लो, वो बोल लो, ऐसे कहो, और हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे। भाई साहब, हम इतिहास, एक तो कह रही है, मैं बोलो आपके बाप कहाँ का, माँ कहाँ का है। अरे अपने बाप, माँ, दादा, परदादा कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ गए, आज वो सरकार भी पूछ रही है कितने साल से यहाँ रह रहे हो। तो पीछे का जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमें आगे क्या पता। स्वयंसेवक बोलो नहीं, वर्तमान की बात करो। बहुत से होमगार्ड जवान बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं। नहीं साथियों, पीछे का अपना इतिहास जरूर जानना चाहिए। उस महिला को मैंने बताया, क्या मैं कुछ जानते भी है, कुछ जानते नहीं। मैंने 2 बात पूछी तो दोनों का जवाब फेल। अब भारत आज़ाद हुआ तो 1946 में विद्रोह हुआ तो किस तारीख को हुआ, और बॉम्बे एक्ट 1947 क्यों बना, अधिनियम विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से पूरा भारत चल रहा है। पूरा भारत ये एक जड़ है जो 1946 में बनाया गया था और 47 में भी जड़ है, अब वो लागू किया गया था। उसी को हम बॉम्बे एक्ट कहते हैं। तो बोलो गड़े मुर्दे मत उगाड़ो, हमें ताज़ा करंट में प्रतिदिन परमानेंट चाहिए। तो इस तरह से बहुत से जवान हैं जो हर एक तरह की बात करते हैं। और साथियों, आप जो चाहे वैसे हो सकता है, एक्शन कमेटी बनाओ, आओ, चुनाव भी जल्दी आ रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा। अभी बता दिया 5 साल पूरा पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, मई में चुनाव श्योर हो जाएंगे। 1 महीनों पहले बताएंगे भी किसको खड़ा होना हो या चुनना हो या आना हो या लिखवाना हो। वो लिखवा भी सकता है, आज भी लिखवा सकता है और महीने के अंदर भी लिखवा सकता है। और साथियों, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ
अब ये मजदूर दो तरह के होते हैं, वो आपको हमने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी बता दें। उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान, लेजिस्लेटिव ऑपरेटिंग फैक्ट्री एंड लेबर। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान, लेजिस्लेटिव ऑपरेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सिक्योरिटी। तो ये हम आते हैं सामाजिक में। तो ये सब हमने देखा, निकाला और बहुत से ये हिसाब किताब भी किया, और हमने 1946, 1950, 1919, 1926, 1923 लेजिस्लेटिव के बारे में देखा हमने क्या है। तो उसके बारे में हमने आपको बताया। आगे एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है 1950 में, संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 26 जनवरी 1950 में प्रत्यत्व हुआ था, और 1965 ये 15 साल के लिए बनाया गया था। 1965 में मॉडल होम गार्ड नियम क्या बनाया, ये 15 वर्ष तक ही लगाया गया था। तो साथियों, इस तरह की बात हम देखते हैं कि भाई 1950 में, ये 1949 में लगाया था वैसे तो और ये 1950 में प्रवृत्त कर दिया, मतलब 1950 में एक लागू ही कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। श्रम कानून क्या है, रक्षा उत्पादन अधिनियम 1950 क्या है, DAP 1950 क्या है, DAP 1950 भारत के संविधान धारा 79, संविधान धारा 74 एक, जिसका प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री जी है, एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम 1946 का प्रमुख भी माननीय प्रधानमंत्री जी है। FCDA 1958 भारत सरकार ने क्या बनाया। तो इस तरह की ये बात है। OCD क्या है, अमेरिका नागरिक सुरक्षा नियम 1941 में की गई थी। साथियों, समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो पुरानी बात करूंगा, संक्षेप शब्द समाप्त होना चाहिए, अधिकारियों के बारे में होना चाहिए। अधिकारियों की इतनी पावर किसने दिया, और होमगार्ड जवानों को निकाला ना जाए जैसे स्थिति में, उसी स्थिति में 60 साल तक नोटिफिकेशन है, तो प्रतिदिन रोजगार दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं, चाहे जब निकाल दिया, चाहे जब वापस ले लिया, रिश्वत दो वापस हो, रिश्वत दो नहीं होगा। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें रिश्वत इसी महकमे में है। साथियों, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सुनते भी रहे साथ साथ। धन्यवाद है, धन्यवाद।